नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर। कोलार की ग्राम पंचायत द्वारा बैरिकेड की स्थापना। जब्त वाहनों की खुली नीलामी 26 और 29 जुलाई को होगी। सीएम सिद्धरामैया ने बजट को निराशाजनक, जनविरोधी और कर्नाटका के लोगों के साथ अन्यायपूर्ण बताया। भाजपा के कड़े विरोध के बीच कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस विधेयक पेश किया। कांग्रेस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत पर बहस की मांग की, सभापति ने नहीं दी इजाजत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कोलार के पीडीओ कुमदा ने कहा है कि कोलार के ग्राम पंचायत की ओर से सर्कल इंस्पेक्टर संतोष आर की देखरेख में कोलार के हाईवे पर बैरिकेड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह गांव के विभिन्न सर्किलों में सीसीटीवी लगाने के अलावा वाईफाई भी लगाया गया है। इस अवसर पर सर्कल इंस्पेक्टर संतोष, ग्राम पंचायत कर्मी व अन्य उपस्थित रहे। 26 जुलाई को आबकारी निरीक्षक कार्यालय भालकी जोन द्वारा विभिन्न प्रकार के 19 वाहन नीलाम होंगे और 29 जुलाई को आबकारी निरीक्षक कार्यालय बसव कल्याण जोन द्वारा विभिन्न प्रकार के 15 वाहन सरकार द्वारा जब्त किए गए वाहनों के रूप में नीलाम किए जाएंगे। विभिन्न उत्पाद शुल्क मामलों को खुली नीलामी के माध्यम से निपटाया जाना है। बीदर के उत्पाद शुल्क उपायुक्त ने कहा कि खुली नीलामी के माध्यम से निपटान के लिए नीलामी की तारीख तय की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कोई भी उत्पाद शुल्क निरीक्षक भालकी बसव कल्याण के कार्यालय और उत्पाद शुल्क उपाधीक्षक बीदर सब डिवीजन बीदर के कार्यालय से संपर्क कर सकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर वीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908,
8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर affiliated to CBSE। Contact number 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक और जनविरोधी करार दिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि इसने कर्नाटक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसने राज्य को चोंगू खाली बर्तन दे दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। राज्य को उम्मीद थी कि वह न्याय करेंगी और कर्नाटक के हितों की रक्षा करेंगी, लेकिन यह बजट निराशाजनक है। सीएम ने कहा कि यह कर्नाटक के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सिद्धरामैया ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष अनुदान दिया गया है। सीएम ने कहा अगर उन्हें पीएम मोदी को सत्ता में बने रहना है तो आंध्र प्रदेश और बिहार के सीएम का समर्थन चाहिए। आंध्र प्रदेश को छोड़कर दक्षिण के किसी भी राज्य को कुछ नहीं मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई बजट पूर्व बैठक में राज्य द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु हैदराबाद कॉरिडोर महज एक प्रस्ताव बनकर रह जाएंगे, क्योंकि एनडीए सरकार ने पहले की गई अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं किया है। राज्य सरकार ने विधानसभा में ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस विधेयक 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रभावी, सहभागी और उत्तरदायी शासन के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी को ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र जेबीए में 10 से अधिक नगर निगमों में विभाजित करने हेतु ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण जेबीए का गठन करना है। भाजपा विधायकों के कड़े विरोध के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो बेंगलुरु विकास एवं नगर नियोजन तथा बेंगलुरु शहरी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने विधेयक पेश किया। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने विधेयक तैयार करने के लिए नौकरशाहों को खुली छूट दे दी है और विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि हम अचानक सदन में विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शहर की अनदेखी की है, इसके विकास के लिए एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है। अब शहर की सीमा का विस्तार करने की योजना है। शहर के विकास के लिए नौकरशाहों जिन्होंने विधेयक का मसौदा तैयार किया है कि क्या प्रतिबद्धता है। यह विधेयक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा द्वारा बनाए गए शहर को टुकड़ों में तोड़ देगा। उच्च सदन में उस समय गर्मागर्म बहस हुई जब कांग्रेस ने मांग की कि समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी द्वारा कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी जाए। कांग्रेस एमएलसी यूबी वेंकटेश ने इस मुद्दे पर बहस की मांग की। अध्यक्ष बसवराज होराटी ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन कांग्रेस सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि इस पर बहस होनी चाहिए, जबकि भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकारी पर दबाव डाला था। इस पर तीखी बहस हुई, जिसके बाद कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आईटीबीटी और आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे ने स्पष्ट किया है कि 14 घंटे के कार्य दिवस की अवधारणा सभी आईआईटी और आईटीएस कंपनियों पर लागू नहीं है और यह विशिष्ट उद्योगों तक ही सीमित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सेमीकंडक्टर निर्माण में लगी कंपनियां दिल्ली से एक फोन कॉल मिलने के बाद गुजरात की ओर रुख कर रही हैं। राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योगों द्वारा निवेश पर जेडीएस एमएलसी थिप्पेस्वामी के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि कई कंपनियां जो अन्य राज्यों में निवेश करने में रुचि रखती थी, दिल्ली से एक फोन कॉल के बाद गुजरात की ओर मुड़ गई हैं। उनके दावे का समर्थन करते हुए उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने उस राज्य में निवेश को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वे गुजरात की ओर जा रहे हैं क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें क्रमशः 50 और 30% की प्रोत्साहन राशि दे रही हैं तथा कंपनी को केवल 20% राशि ही वहन करनी है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सभी आवश्यक सहायता देने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल शिरूर गांव में भारी भूस्खलन के बाद लापता हुए तीनों लोगों का पता लगाने में उत्तर कन्नड़ जिला प्रशासन की सहायता करेगा। बुधवार को केरल से आया एक ट्रक गंगावली नदी में मिला। 16 जुलाई को हुई इस घटना के बाद से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि एक बार जब ट्रक पानी में निश्चित रूप से स्थित हो जाएगा तो नौसेना के गोताखोर जल्द ही लंगर डालने का प्रयास करेंगे। नदी की खुदाई के लिए लॉन्ग आर्म बूमर एक्सवेटर का उपयोग किया जाएगा। खोज के लिए उन्नत ड्रोन आधारित इंटेलिजेंट अंडरग्राउंड ब्यूरिड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम भी तैनात किया गया है। तटरक्षक बल पानी में लापता शवों की हेलीकॉप्टर से खोज करेगा। कर्नाटक सरकार ने केंद्र द्वारा राज्य की मांगों की अनदेखी के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, जिसकी अध्यक्षता 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि कर्नाटक की आवश्यक जरूरतों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय सांसदों की बैठक बुलाने में मेरे ईमानदार प्रयासों के बावजूद केंद्रीय बजट ने हमारे राज्य की मांगों की अनदेखी की है। बैठक में शामिल होने वाली वित्त मंत्री सीतारमन ने भी कर्नाटक के लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज किया है। हमें नहीं लगता कि कन्नड़ लोगों की बात सुनी जा रही है, इसीलिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। सीएम ने कहा कि हमने विरोध के तौर पर 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विधानसभा में आलोचना के बीच सरकार ने कर्नाटक विधानमंडल अयोग्यता निवारण दूसरा संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है ताकि कैबिनेट रैंक के साथ नियुक्त विधायकों को सुरक्षा दी जा सके। कर्नाटक विधानमंडल अयोग्यता निवारण अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया ताकि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव 1 और 2, वित्तीय सलाहकार नीति और योजना तथा कर्नाटक राज्य नीति और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति के लिए विधायक या विधान पार्षद होने के कारण अयोग्यता से छूट दी जा सके। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने विधेयक पारित करवाया। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार में 72 विधायकों और एमएलसी को कैबिनेट रैंक दिया गया है, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। पाटिल ने कहा कि विधायकों को कैबिनेट रैंक दिया जाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 20 साल से यह नियम चल रहा है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोलार की ग्राम पंचायत द्वारा बैरिकेड की स्थापना। जब्त वाहनों की खुली नीलामी 26 और 29 जुलाई को होगी। सीएम सिद्धरामैया ने बजट को निराशाजनक, जनविरोधी और कर्नाटक के लोगों के साथ अन्यायपूर्ण बताया। भाजपा के कड़े विरोध के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने ग्रेटर बैंगलोर गवर्नेंस विधेयक पेश किया। कांग्रेस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत पर बहस की मांग की, सभापति ने नहीं दी इजाजत। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।